जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। और मैं आशा करती हूँ कि सभी के पास अब टेक्स्ट बुक भी आ गई होगी। ठीक है, तो आज पेज नंबर 38 में यहाँ पे हमने इसके आगे वाला सब कुछ हो गया था, तो यहाँ 3 नंबर से हम करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे वाक्य बनाने हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक में ये लिखना है पेंसिल से ऊपर की लाइन को टच करके और अच्छी राइटिंग करके। ठीक है, हम सभी को मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। फिर खड़ी पाई। इसमें क्या करना है, जो शब्द है वो अपने वाक्य में आना चाहिए और वाक्य सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो इसकी जगह दूसरा वाक्य लिख सकते हो, पर वो वाक्य है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, वरना यही लिखना। ठीक है, उसके बाद सेकंड है ख, मेहनत। तो हमें मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। खड़ी पाई। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उजाला, ज़रूरतमंदों की मदद करके उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। खड़ी पाई। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हुआ। अब नीचे तो 4 नंबर में है, रिक्त स्थानों को रंगीन शब्दों के विपरीतार्थक शब्दों में भरिए। मतलब रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। तो ये खाली जगह दी गई है, यहाँ पे कलर वाले जो शब्द है, मतलब पहला ग्रीन से है तो उसका विपरीत मतलब ऑपोजिट वर्ड हमें लिखना है। ठीक है, विलोम शब्द। कमरे में अंधेरा है, खाली जगह कर दो। तो अंधेरा है उसका होगा उजाला, तो हमें लिखना है उजाला। विपरीत मतलब विलोम शब्द होगा अंधेरे का उजाला। ठीक है, तो उस तरह से दूसरी खाली जगह भी है, वो भी सोल्व करेंगे। सफाई होते ही बगीचे की बदबू दूर हो गई और खाली जगह फैल गई। बदबू चली गई तो क्या आ गया? खुशबू। तो हमें उसका विलोम शब्द लिखना है खुशबू। ठीक है, अब पेज नंबर 39 में ग है, पुरानी किताबें हटाओ, खाली जगह लेकर आओ। मतलब पुरानी निकाल देंगे तो क्या आएगा? नई। जैसे कि आपकी ये बुक है तो नई आई है ना अभी, तो ये नई। ई है वो दीर्घ आएगा बड़ा वाला। किसी चीज़ को खाली जगह तो सरल है पर जोड़ना मुश्किल है। यहाँ पे जोड़ना आया तो उसका विलोम शब्द होगा तोड़ना। तो किसी चीज़ को तोड़ना तो सरल है पर जोड़ना मुश्किल है। उसके बाद है, सारी आग खाली जगह गई पर एक लकड़ी का टुकड़ा अभी भी जल रहा है। तो जल मतलब अभी जल रहा है, तो जल का होगा बुझ। यहाँ पे 2 जल आते, ये पानी वाला नहीं है, जल रही मतलब आग चालू है वो। तो सारी आग बुझ गई पर एक लकड़ी का टुकड़ा अभी भी जल रहा है। उसके बाद 5 नंबर का है, पाठ में उचित विशेषण छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले विशेषण मतलब कोई चीज़ होती है, संज्ञा होती है, उसका कुछ विशेष गुण बताता हो तो वो विशेषण होता है। तो ऐसे ही आपको पहले भी मैंने ऐसे बोला है, जैसे कि आप नाश्ता कर रहे हो तो नाश्ता कैसा है? तो अच्छा है, बुरा है, ऐसे इस तरह से दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है तो वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहला है खाली जगह दोपहर, तो यहाँ पे आएगा जलती। तो जलती दोपहर। खाली जगह तरुओ, तरु मतलब वृक्ष, तो त्यागी तरुओ। खाली जगह फूल, तो खुशबू भरे फूल। उसके बाद है खाली जगह मिट्टी, तो प्यासी मिट्टी। खाली जगह जीवन, तो नया जीवन। खाली जगह उजाला, तो नया उजाला। यहाँ जो शब्द लिखे गए वो सब शब्द की क्या विशेषता है वो हमने जो लिखी वो आगे उसकी विशेषता थी, इसलिए उसको बोलेंगे विशेषण। ठीक है, अब 6 नंबर में है, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची रूप लिखिए। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे सूरज, तो उसका होगा सूर्य भानु। हवा, तो उसका समानार्थी है वायु शमीर। उसके बाद है धरती, तो उसका समानार्थी है पृथ्वी धरा। उसके बाद है पेड़, तो तरु वृक्ष।
उसके बाद है फूल, तो उसका होगा पुष्प कुसुम। ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द आपको आ गए पहले, इसलिए मैंने समझाया नहीं। अब लास्ट पेज है 4040 ओपन करना है, इसमें सब आपको ही करना है। तो यहाँ पे है कल्पना। आप छोटे हैं फिर भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे देश को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आप कल्पना करके लिखिए कि आप देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइन दी गई है, उसमें आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो हम छोटे हैं ना, तो भी हम अपनी तरह से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है कि पेड़ लगा सकते हैं और पृथ्वी को हरा भरा बना सकते हैं। उसी तरह दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देश के लिए कर सकते हैं। तो आपको वो सब सोचना है और हिंदी में यहाँ पे पेंसिल से ऊपर की लाइन को टच करके अच्छे से लिखना है। अगर एक बात भी सोचोगे तो एक बात भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, पर ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, आप अगर चाहो तो आप अभी ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन टीचर से या मम्मी पापा से चेक करवा सकते हो, मतलब रफ बुक में लिख के उसको चेक करवाओ, फिर यहाँ पे लिख दो पेंसिल से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद एक कार्यकलाप। इन चित्र को देखिए और इनकी वेशभूषा के आधार पर पता कीजिए कि ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। उस राज्य का नाम तथा उस राज्य की कोई 2 विशेष बातें भी लिखिए। तो इसमें आपको ये जो पहनवास है, वेशभूषा है, उसके आधार पर ये बताना है आपको कि ये कौन सा राज्य है और उसकी क्या विशेषता है। मतलब उसका कुछ फेमस हो तो वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि ये 4 पिक्चर है तो इसमें पंजाबी है तो हम लिख सकते हैं पंजाब, तो उसका फेमस क्या है तो भांगड़ा। तो इस तरह से आप उसके संबंधित कुछ भी विशेष बात है वो लिख सकते हो, या खाना पीना हो, भांगड़ा, ये गरबा, इस तरह से कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प आप ले सकते हो इसमें, और इसमें भी ऐसा ही कर। पहले अगर चाहो तो आप रफ बुक में लिख के मम्मी पापा को या किसी बड़े को दिखा कर फिर इसमें पेंसिल से अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। आज का आपका होमवर्क है, ये खाली जगह है वो आपको लिखनी है होमवर्क सेक्शन में। इंडेक्स में आज की डेट लगा के लिखना है, खाली जगह। ठीक है, और ये खाली जगह पीछे के सेक्शन में अच्छी राइटिंग करके लिख लेना है। और CW में आगे का जो सेक्शन है ना, उसमें आपको ये विलोम शब्द 1 टाइम लिख लेने हैं। ठीक है, ये CW में लिखना है और खाली जगह HW में पीछे लिखनी है। ठीक है।